ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सियासत हो रही है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है तो विशेष सत्र की मांग कर रहा है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की तरफ से की गई विशेष संसद सत्र की मांग को अभी के लिए सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार का तर्क है कि अभी कुछ समय बाद मॉनसून सत्र होगा। सत्र की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बैठक बुलाई है, जिसमें रणनीति पर चर्चा होगी। जयराम रमेश, संजय राउत, राम गोपाल यादव, मनोज झा, डेरेक ओब्रॉयन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे। और वहीं गठबंधन की बैठक में आने से आम आदमी पार्टी ने इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि देखिए, विशेष सत्र की मांग वाली चिट्ठी पीएम को अलग से हम भेजेंगे। आप नेता संजय सिंह ने साफ कहा कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही है, मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सारी जानकारी दे। सवाल यह है कि जब अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दे दी है, तो क्या कांग्रेस को सेना के बयान पर अब भरोसा नहीं रहा? सीडीएस ने कुछ नुकसान की बात जरूर कही, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस हमलावर है, क्या वो ठीक है? इस मुद्दे पर शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखिए, 3 सवाल हैं और 3 सवाल के लिए शिवम, सबसे पहला सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार खुलकर सामने आ गई है, खुलकर यह सामने उभर कर आ चुकी है क्या? यह पहला सवाल। और वहीं देखिए, दूसरा सवाल है कि क्या आपने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया है? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की राजनीति आखिर क्यों की जा रही है? आखिर किस तरह की बयानबाजी हो रही है? पहले आपको उन बयानबाजियों को सुना देते हैं। अलग अलग नेता अलग अलग पार्टियों के क्या कह रहे हैं। इंडिया ब्लॉक जो था वो मूलतः लोकसभा चुनाव के लिए बना था और लोकसभा चुनाव में वो इंडिया ब्लॉक का प्रयोग हुआ। उसके कारण 240 सीटें इंडिया ब्लॉक की आई भी उस वक्त। अभी जो मुद्दा है, इसमें हम भी सरकार से तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो लोगों के दिमाग में है, जो लोगों के मन में बार बार कचोट रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सीज फायर कैसे कर दिया। तो ये सारे सवाल हम भी चाहते हैं कि विशेष सत्र संसद का बुलाकर उसमें सरकार के द्वारा जवाब दिया जाए। हम भी पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को और संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कह रहे हैं। बाकी रहा इंडिया ब्लॉक की बात, तो वो सिर्फ लोकसभा तक सीमित था। जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। जो डेरेक साहब ने और हुड्डा जी ने यहाँ कहा, उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त मेहमान जो जुड़ चुके हैं उनका पहले तो स्वागत करता हूं। मेरे साथ यहां पर खेमचंद शर्मा जी हैं, नेता बीजेपी के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हमारे साथ अंश वत्स जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहला प्रश्न कांग्रेस से रहेगा इस मुद्दे को लेकर, आखिर क्यों विशेष सत्र की मांग? युद्ध हुआ, थोड़े समय के लिए हुआ,
पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद पहलगाम हमला हुआ, हमने जवाबी कार्रवाई की, हमने यानी भारत देश ने, सेना ने, और मुंहतोड़ जवाब दिया गया। अब कितने हवाई जहाज गिरे थे, नहीं गिरे थे, वो तमाम प्रश्न पूछना, क्या इसकी वाकई आवश्यकता है? ये पहला प्रश्न आपसे। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज के समय पे ये स्पेशल सेशन की मांग क्यों नहीं होगी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके माध्यम से बीजेपी से सवाल पूछता हूं कि क्यों ना उठाई जाए, जब ट्रंप जो है पिछले 21 दिनों में 11 बार मध्यस्थता का श्रेय लेते हैं, अपने कोर्ट में जाकर वो एफिडेविट दाखिल करते, तो हम इस देश की जनता को क्या जरूरत नहीं है कि वो जाने की क्या सच्चाई है? कि इस देश की जनता को ये हक नहीं है कि वो ये जाने, जब हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी कहते हैं उनके बयान को लेकर, जो राजनाथ सिंह जी जो पिछले 2 ऑल पार्टी मीटिंग में आ रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए था इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को, लेकिन वो नहीं बताते। हमें सिंगापुर में उनके बयान से पता चलता है। तो क्या इस देश की जनता को ये हक नहीं है कि उनको पता चले कि क्या सच्चाई है? अंश जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, कितने जहाज गिरे, इसका लाभ कौन से देश को होगा? अगर एग्जैक्टली आपको नंबर्स चाहिए, उसका तर्क क्या है? मतलब कितने जहाज, वो कहते हैं कि भाई वॉर में लॉसेस होते हैं, युद्ध में लॉसेस होते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं, युद्ध के कितने कितने सालों बाद पता लगता है। 47 में क्या हुआ, 65 में, 71 में, 99 में, आप अभी से डेटा चाहते हैं? आपका सवाल यहीं पे ही जो है निराधार हो जाता है, जब हमारी पार्टी के तमाम जो ऑफिशियल है उनके आप देखोगे, हमने निराधार तो नहीं हो जाता। मेरा मोटा मोटा ये कहना है कि वो जो ट्रंप कहते हैं वो ट्रंप को मुबारक, लेकिन उसको डिनाई कर दिया गया है, बिल्कुल डिनाई उसको किया गया है। ये कहना चाहता हूं, देखिए, जब हमारी पार्टी ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा है कि युद्ध होता है, युद्ध में दोनों तरफ से गिरते, उससे युद्ध गिरे उसका कोई मतलब नहीं है कि किसने विमान गिरे कितने नहीं, उसको कोई यहाँ पे सवाल नहीं है। ये जो उन्होंने बयान दिया, एक बहुत डिसिप्लिन्ड आर्मी ऑफिशियल के रूप में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हमारे नुकसान हुआ शुरुआत में, लेकिन उसके बाद हमने आपको रीस्ट्रेटेजाइज किया, हमने रेक्टिफाई किया और हमने पाकिस्तान में अंदर घुसकर उनको, उनके जो डिफेंस सिस्टम उसको हमने तबाह किया। ठीक है, बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। बात नहीं करी, लेकिन सवाल ये कि क्या ये राजनाथ सिंह जी को ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम राजनीतिक दलों को नहीं बताना चाहिए था? खेमचंद शर्मा जी, देखिए अंश भी ये बात उठा रहे हैं और यही बात रामगोपाल यादव भी कहते हुए दिखाई दिए कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं, हमें बताने में क्या है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि कॉग्निटिव जो वारफेयर है, आप उसमें किसका साथ दे? आप जो इंफॉर्मेशन लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो मैनिपुलेट कर रही हैं देश की दुश्मन शक्तियां, उसमें आप किसका साथ दे रहे हैं? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, आप चाइना का साथ दे रहे हैं, आप उन शक्तियों का साथ दे रहे हैं जो भारत विरोधी शक्तियां। हमारी सेना जीती, हमारे एम्स 100% पूरे हुए। पहले आपने हल्ला मचाया कि ट्रंप मैनेज्ड सीज फायर है। इट इज नॉट अ सीज फायर, ये पॉज ऑफ फायर है, और ट्रंप मैनेज तो बिल्कुल नहीं है। अभी नितिन गोखले जी एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और वो डिफेंस पे लिखते हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है, एक मैंने भी आर्टिकल लिखा है कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को फोन किया और कहा, जब हमने 9 जगह पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकवादियों को निस्तानाबूद कर दिया, उनके ठिकाने खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिए, सैकड़ों आतंकवादी वहां पे जानदुम चले गए, बिल्कुल जमीन दोष हो गए, कि भाई पाकिस्तान एक बड़ा अटैक आपके ऊपर करने वाला है, आप कहो तो हम मीडिएट करते हैं। तो भारत ने कहा नहीं। हाँ, ये जरूर कह देना कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो डबल इंटेंसिटी से हम मारेंगे। पाकिस्तान ने हिमाकत की और हमने डबल इंटेंसिटी से मारा, अंदर घुस के मारा, उनके 10 से 12 बेस हम लोगों ने बर्बाद कर दिए। और उसके बाद फिर यही तो बात यश पूछ रहे हैं कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं, तो हमें बताने में क्या है? बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, बिल्कुल। अब दोबारा मत देना, लेट मी कंप्लीट। 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं पूरा आंसर दे रहा हूं। फिर 1-2 दिन के बाद जब पाकिस्तान को लगता है कि भारत घुस के मार रहा है और मारेगा और हम बर्बाद हो जाएंगे, फिर वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता है और वहां का एनएसए भारत को फोन करता है कि भाई आपको पाकिस्तान अब चाहता है कि युद्ध ना हो और आप सीज फायर के लिए तैयार हो जाओ। तो भारत ने कहा अगर पाकिस्तान को हमसे बात करनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो उनके डीजीएमओ को, हमारे डीजीएमओ को ऑफिशियल कॉल करना पड़ेगा, फिर हम सोचेंगे। जब पाकिस्तान का कॉल आया तब तक हम अटैक कर रहे थे, लगातार हम अटैक कर रहे थे, हमने अपना युद्ध रोका नहीं था। बिल्कुल। पाकिस्तान का कॉल आया, वो 2-3 घंटे तक तो हम लोगों ने अटेंड भी नहीं किया।
ये ना हमारे बहुत DGM महत्वपूर्ण ने है नहीं शर्मा किया, जी। मैं तो बीच में दोबारा आपको कॉल इसलिए आया। रोक रहा हूं कि ये नैरेटिव जो है, ये इंटरनेशनली जो ट्रंप फैलाने का प्रयास करते हैं, वो कभी पनामा पर दावा ठोक देते हैं, वो कभी कहते हैं मैं एक दिन में रूस यूक्रेन खत्म एक यहाँ कर पर दूंगा। सवाल ये है कि summarize- खेमचंद जी, मैं ट्रंप summarize ने कर रहा एक हूं, बार आपको नहीं, यही सुन लीजिए summarize पहले, कर रहा हूं, सुन लीजिए 30 second more, मैं आपकी 30 पूरी second बात more। हमने सुनी। ट्रंप ने एक बार नहीं 6 बार साफ तौर पर यह क्लेम किया है अलग अलग मंचों से कि हमने युद्ध को रुकवाया है। हमने कितनी बार उसके बयान का खंडन किया है, जरा वो बताइएगा सरकार की तरफ से, कि हमने अच्छा सीधा सवाल बोला हो आपने कि किया ट्रंप है। ने जो अच्छा बोला है सवाल वो सही आपने- नहीं बोला है। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अगर आप डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में जाओगे, इफ यू आर नॉट एक्नोलेजिंग, इट मींस यू आर डिनाइंग इट। हमने एक बार एक्नोलेज नहीं किया, नंबर 1। पाकिस्तान ने बार बार एक्नोलेज किया क्योंकि उन्होंने वहां पे जाके ग्रेनेड आया था। दूसरा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए, बिल्कुल, देयर वाज नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। फोर्थ, जो सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपको सीरीज ऑफ इवेंट जो बता रहा हूं, उनको पूरा डिस्क्लोज किया है, ऑफिशियली डिस्क्लोज किया है। और उन्हीं ट्रंप ने ये भी बोला, ऑफिशियल बोला नहीं, मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा था कि माहौल बेटर हो जाए, मैंने कोई इंटरवेंशन नहीं की। नहीं, और ट्रंप जो दुनिया के ये हर तो एक ट्वीट में conflict को manage डायरेक्ट करने की बात सीधे करता तौर है। पर खेमचंद जी, देखिए 30 ये तो second लिखा हुआ है, please, देखिए 30 second इसको please। मैनिपुलेट वो करने की कोई यूक्रेन जरूरत को नहीं manage कर रहा है, है, क्योंकि इजराइल देखिए को ये manage कर रहा जब देखिए उन्होंने इस चीज को एकदम अपने ट्वीट में लिख भी दिया था। उन्होंने कह दिया था कि हमने करवाया है। किरण, उसके बाद उनके कई बार ट्वीट से ही उन्होंने हमें पता चला था, इस हाँ, बात से उसके- नहीं ठीक भूलना है, चाहिए। लेकिन 5:35 जी, मिनट पे बिल्कुल। उनका ट्वीट ये आया। एक बीच में मैं और ऐड उन्होंने- करता हूं, उन्होंने ऑफिशियल मेरी बात डिनाई भी सुनिए। किया। शर्मा जी, बीच में मैं No, ऐड we were करता हूं कि not एंड there। में उन्होंने, देखिए वो पलट रहे हैं, बहुत बार पलटे हैं ट्रंप को, हम हाँ, सीरियसली लेकिन हम नहीं लेते। यही सवाल एक बार अंशी उन्होंने से डिनाई भी बनता है, किया, बिल्कुल, डिनाई भी कर दिया, सवाल एक बार कहा किरण जी, शायद भाई आशीष जी, ये आता है कि हमारा विपक्ष किस पे विश्वास कर रहा है। बिल्कुल, क्या ट्रंप सवाल जो अब ये हमारा आ रहा है। हमारा विपक्ष तो यही कह रहे हैं ना कि सरकार जो है वो अपना जवाब दे। विपक्ष तो यही मांग रहा है ना। विपक्ष क्या मांग रहा है खेमचंद जी? विपक्ष अपने राइट्स को मांग रहा है, राइट्स को मांग रहा है। विपक्ष गलत कहां है, आप ये बताइए ना। वो तो यही कह रहा है कि संसद का एक सत्र बुला लीजिए, आप उस पर चर्चा कर लीजिए। क्या विपक्ष का ये अधिकार नहीं है ये कहने का? खेमचंद जी, क्या विपक्ष का अधिकार है या नहीं ये अधिकार मांगने का? है ना? अभी नहीं है क्योंकि ऑपरेशन है जो ऑनगोइंग। ऑपरेशन ongoing, हो ठीक है। जाएगा, ऑपरेशन जैसे ही खत्म हो जाएगा पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ऑपरेशन दी जा रही है, आर्मी दे रही है, अभी तब तक आर्मी रुका दे- है, मैं अभी ये रुका सवाल है, पूछना सस्पेंड मैं किया गया है, आपके खत्म माध्यम नहीं से हुआ है। विपक्ष के नेता से सवाल पूछना चाहता हूं, जल्दबाजी क्या? ठीक है, अगर आपको आज पता चल जाए ठीक है, इसका जवाब कि ले लेते हमारा हैं। एक- जी, एक एयरक्राफ्ट हमारा डैमेज हुआ है, अंशी, 2 हुए, देखिए तो खेमचंद जी ये आपको- कह रहे हैं जल्दबाजी क्या, और इसी के साथ देखिए कई सवाल हम भी जोड़ेंगे। ट्रंप ट्वीट करता है, आपके जहन में वो घर कर जाता है, आप लगातार सवाल पूछते हैं कि ट्रंप ने कैसे ट्वीट कर दिया। ये जानकारी तो हमें अपने यहाँ के प्रधानमंत्री से मिलनी चाहिए थी। लेकिन वही बात जब सीडीएस अनिल चौहान जो है शांग्रिला के डायलॉग में जाके कहते हैं या अन्य जगहों पे कहते हैं, उस पर फिर आप भरोसा क्यों नहीं करते? उस पर फिर आपका सवाल खड़ा हो जाता है। आप यही सवाल ट्रंप पे भी खड़ा करते कि आपने ट्वीट कैसे कर दिया। ये तो आपको भी ट्वीट के नीचे में इस चीज को करना चाहिए था कि आपने ट्वीट कैसे कर दिया, इसकी जानकारी आप कैसे दे सकते हैं? ये जानकारी हमारे प्रधानमंत्री देंगे तभी हम इस बात पे विश्वास करेंगे। उन्होंने 6 बार अगर इस बात को बोला है किसी भी मंच से, तो वहां पर आप लोग को भी सामने आकर के ये कहना चाहिए, खंडन करना चाहिए था। वही सीडीएस अनिल चौहान कहते हैं, सेना प्रमुख आकर के कहते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, तब तो आप भरोसा नहीं करते हैं। मतलब ये दो तरफा नीति कैसे चलाएंगे अंशी? हाँ, मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और मैं आशा करता हूँ मेरे को एक बार थोड़ा बोलने का मौका देंगे, मेरे को आप रोकेंगे नहीं बीच में। मैं मानता हूँ ट्रंप कुछ नहीं है, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ ट्रंप कोई नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमारे सीजफायर को लेकर बात करने वाला, हमारी नीति निर्माण पे बात करने वाला ट्रंप कोई नहीं है। लेकिन सवाल तब होता है जब यही मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप के प्रचार में जाते हैं, हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम होते हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए उसके लिए हवन किए जाते हैं, तो ट्रंप की अपने आप ही जो है महत्वपूर्ण जो है वो बन जाते हैं शख्सियत। और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भैया हमें जरूरी नहीं लगा, मैं उस पर भी यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि आपको याद होगा 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय पे भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने अटल जी का बयान सबके सामने आया था, संसद में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की बात करी थी, लेकिन उन्होंने नकार दिया। आपको याद होगा 1971 में इंदिरा गांधी जी के समय अरे पे आप बिल क्लिंटन की बात कर रहे थे, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब को फोन आया था जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। तब उसमें यह कहा गया था अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से
कि आधा हिंदुस्तान भले ही साफ हो जाए लेकिन अगले दिन का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। ये इच्छा शक्ति थी। बहरहाल इतिहास पर चर्चा ना करके अब वर्तमान पर चर्चा करें। और मैं एक चीज यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है क्यों संसद के विशेष सत्र की मांग ना हो। अगर इस देश के प्रधानमंत्री भुज में जाके रोड शो करेंगे, अगर इस देश के प्रधानमंत्री बिहार आंध्र प्रदेश में जाके हंसी ठिठोली करेंगे, अगर इस देश के प्रधानमंत्री मुंबई में जाके सितारों के साथ वेब समिट करेंगे, तो ये सवाल उठता है कि आप एक विशेष सत्र बुलाने में आपको आपत्ति क्या है? आपका हक है, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते आप मांग कर सकते हैं, लेकिन उनका तर्क ये है कि भाई अब मॉनसून सत्र जो है जुलाई में, उसको उसके दौरान आप चर्चा कर सकते हैं बार बार। लेकिन ट्रंप की बात, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा ट्रंप भी चलाते हैं, उन्होंने एक बार आके बार बार, देखिए कई बार ट्वीट किए, कई बार उन्होंने कहा कि क्रेडिट ले रहे हैं, एक बार आके खुद कह दिया आई वुडंट से आई एग्जैक्टली डिड इट, मैंने एग्जैक्टली हमने किया, मैं ये नहीं कहूंगा, हाँ मैंने हेल्प हो गई हमारी तरफ से। वो उनकी बयानबाजियों को क्या आधार बनाकर आप बार बार बीजेपी को घेरेंगे? मेरा अपना जो वक्तव्य है, मैंने उसकी शुरुआत इससे करी कि मैं ट्रंप को कुछ नहीं मानता, ट्रंप मेरे लिए कुछ है नहीं। आप नहीं मानते, लेकिन आपकी पार्टियां मानती है, आपकी पार्टी मानती है। ये बयान आ रहा है ट्रंप के एक राष्ट्रपति लेकर के कर रहे हैं, मनोज जाबी, हर कोई ट्रंप को ज्यादा प्रमोट करती है शुरुआत में, और जब उनको ट्रंप अच्छा लगता है तो भैया जब उनके फेवर में बात आती है तो ट्रंप उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रमोट करते हैं। और जब ट्रंप यहाँ पे एक बार नहीं बार बार, और अब वो अपने अगर इंटरनेशनल जो कोर्ट है, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें बकायदा एफिडेविट दाखिल करके कहता है कि मैंने ट्रेड की धमकी दी है, ये सवाल उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की महिलाओं के साथ जो सिंदूर है उसके साथ समझौता कैसे कर लिया? नहीं, ये ऐसे सिंदूर से कोई समझौता नहीं है। बाकी ठीक है, खेमचंद जी का जवाब नहीं, सिंदूर का सौदा कुछ नहीं है। शिवम जी, हिंदुस्तान 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। टेररिस्ट के खिलाफ पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए एक जो फिजिकोलॉजिकल उनको मैसेज देना था कि आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में छुप जाओ, ढूंढ के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, जमीन दोस्त कर देंगे अगर आप भारत में किसी भी तरीके की आतंकवादी घटना करते हो। लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, जिसको कॉग्निटिव वॉरफेयर भी कहते हैं, वहां पे लोग किस तरीके से समझे मैनिपुलेट करके, जिसमें पाकिस्तान और चाइना लगा हुआ है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, दुर्भाग्य से हमारा विपक्ष उसका पार्ट बन रहा है और हमारे विपक्ष के ट्वीट्स और वीडियो को लेके पाकिस्तान और चाइना उसको और ज्यादा प्रोपोगेट कर रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये देश के खिलाफ जा रहे हैं। जनता समझ रही है, जनता पूछ रही है कि आज अगर स्पेशल सत्र आ जाए तो उसमें आपको क्या फायदा होगा? अगर वो 1 महीने बाद होता है, ऑपरेशन इज ऑन गोइंग, आप ऑपरेशन की इंटीग्रिटी, आप जो टेक्निकल डिटेल से आज क्यों चाहते हो, उसका फायदा किसको पहुंचाना चाहते हो? अभी आप 6 कह रहे हो और पता चला कि हमारा कोई विमान नहीं गिरा, जस्ट डैमेज हुआ है, तो आप क्या मुंह दिखाओगे? फिर थूक के चाटोगे? अरे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। खेमचंद जी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है। गिरा हुआ है तो क्या अचीव करके आया? तो ये इन्फॉर्मेशन। अरे खेमचंद जी, वो अपने राइट्स के तहत सर्वदलीय बैठक बुलाने की उन्होंने मांग की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं आए। अब वो कह रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, तो इसमें दिक्कत मुझे समझ में नहीं आ रही है। उनका राइट है, वो कह सकते हैं खेमचंद जी, उनकी जिम्मेदारी भी है। आप राइट कह रहे हो, मैं कहता हूं उनकी जिम्मेदारी और अभी जो डेलीगेशन गया है, एक दो नाम मैं आपको बता दूं कि 2 नाम जो सबसे उभर कर सामने आए हैं ना, वो भी विपक्ष के हैं। शशि थरूर साहब का आप जिक्र कर लीजिए और ओवैसी साहब का जिक्र कर लीजिए, जिनके बयान सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष जो है वो देश के साथ नहीं है। विपक्ष के जो लोग वहां पर गए हैं, उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। संजय द्विवेदी जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं। सभी ने मान बढ़ाया है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं तो कांग्रेस को कह रहा हूं। शशि थरूर किस पार्टी से है खेमचंद जी? कांग्रेस में नहीं है क्या? आप लोगों में शामिल हो गए? केरला में बात बन गई क्या केरला चुनाव को लेकर? नहीं हुई ना, तो अभी वो कांग्रेस में ही है। एक बार ले लेते हैं संजय द्विवेदी जी का टेक ले लेते हैं। संजय द्विवेदी जी प्लीज। देखिए शिवम जी, बहुत स्पष्ट बात है। ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ हमारे सेना द्वारा किया गया, इसमें किसी कोई भी परेशानी नहीं। ये 140 करोड़ जनता जो है, पूरा विपक्ष जो है, वो सेना की तारीफ करता है। लेकिन निश्चित है विपक्ष, क्योंकि 11 साल में आप देख रहे होंगे विपक्ष के किसी नेताओं की इसमें, क्योंकि 2 बार प्रतिपक्ष नेता नहीं बन पाया, इस बार प्रतिपक्ष का नेता बना है। लेकिन विपक्ष की क्या हालत हुई है मोदी राज में, वो आप भी देखने वाले हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे संजय राउत हो, अरविंद देशमुख हो, या जो पश्चिम बंगाल के लोग हों, जितने भी लोग रहे हों, आप देखोगे क्या क्या हालत हुई। जेल डालो आंदोलन शुरू कर दिया था,
देखिए विपक्ष अगर मांग कर रहा है तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए। सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी शामिल नहीं हुए, सबसे बड़ा दुख की बात है। इतना बड़ा मैटर है, 75 साल से इस देश में आतंकवाद फैला हुआ है। आज मैं भी किसी प्रवक्ता की बात सुन रहा था अभी कि साहब आतंकवाद अब तो खत्म हो गया। तो आतंकवाद आपने जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI जिंदा तब तक आतंकवाद भारतवर्ष में खत्म नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट मान लीजिए आप। पीओके जब तक अपने अंडर में नहीं आएगा। एक संजय जी, एक ये प्रश्न है कि दो पार्टियां जो है वो आई भी नहीं, मतलब ये विपक्ष क्या वाकई एकजुट है? यहाँ पर अगर दो पार्टियों की बात की जाए, सभी ने एक अलग से चिट्ठी लिखी जाएगी एक की तरफ से, लेकिन मुख्य तौर पर आपकी मांग आप करने का हक बिल्कुल आपको है, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर ये डिटेल्स एग्जैक्टली क्यों चाहिए? जो कितने विमान गिरे और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ये थोड़ा सा, क्योंकि आप सेना की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, और उससे भी ज्यादा सेना तैयार थी या नहीं थी, ये सवाल जो है वो किया जाएगा विशेष। मैं ईमानदार, थोड़ा रोक लीजिए, हम तो देर में जुड़े हैं, थोड़ा रोक। मैं ईमानदार हूँ, लेकिन ईमानदार दिखूं तो मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ, तो जनता संदेश तो जाए। नहीं सर, आपको काम क्यों नहीं दिख रहा है? इतना बढ़िया सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, उसकी बैठकर चर्चा करी विपक्ष के साथ बैठ के, क्योंकि ये तो सर सवाल तो आपके नेगेटिव है ना। आपने कहा इतना बढ़िया ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन सवाल तो आपके नेगेटिव है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए क्या सेना तैयार थी? आप लोगों ने विशेष सत्र के लिए ये तैयारी कर रखी है, आप कितने नेगेटिव तौर पर ये विशेष सत्र की मांग करें ये भी तो देखिए ना। ऑपरेशन सिंदूर को बेहतर भी बताते हैं, सही भी बता रहे हैं। क्वेश्चन आपके देखिए किस तरह के हैं कि कितने राफेल मार गिराए गए। सुन लीजिए मैडम जी बताइए सर। सुन लीजिए ना। हाँ बताइए सर। बोलने हमें बुलाया ना आपने, मैं बताइए सर, क्वेश्चन तो पूछूंगी ना। तो विशेष सत्र में आप यही तो बताएंगे ना देश की जनता को कि सब अपने विशेष चलेगा, पूरे देश की जनता जो है जनता उस चीज। खेमचंद, संजय द्विवेदी जी की बात में दम है, वही जो बात अलग अलग मंचों से चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, कह रहे हैं, संसद में वही बात तो कहनी है। मैं सही हूं ना संजय द्विवेदी जी? आप यही कह रहे हैं ना? खेमचंद जी इसका जवाब दीजिए। क्विक रिस्पॉन्सेज ले लेंगे, आखिरी का समय, दोनों प्रवक्ताओं को मौका। देखिए संजय जी ने कहा कि आप ईमानदार हो तो आप ईमानदार दिखने भी चाहिए, तो लोग ये तो कह रहे हैं कि विपक्ष अगर ईमानदार है, देशभक्त है, देश के साथ है, आर्मी के साथ है, तो वो दिखना भी चाहिए। ठीक है, जल्दी से ये वक्त की कमी है। अंशी इसी का जवाब छोटा सा सवाल कि विपक्ष एक अंत का समय खड़ा करना कब से देशद्रोह बन गया? अगर मुझे याद होगा कि 2013 में जब मोदी जी सवाल पूछने पर कहते थे कि सवाल पूछना सरकार से एंटी नेशनल नहीं हो जाता था, तो आज कैसे विपक्ष हो गया? मैं बोलना चाहता हूं जब 2013 में सुषमा स्वराज जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी चाइना के मसले पे राष्ट्रपति से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि आप अपनी जो रणनीतियों से आधिकारिक तौर पे बताएं, तो क्या ये मुख्य बात है कि सीडीएस के बयान से पहले ही जेट्स की बात करना, कितने जेट गिरे हैं, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, और साथ ही साथ राफेल पे नींबू मिर्ची बांधने का आरोप भी किस पार्टी के अध्यक्ष पे आप जानते हैं। नहीं, और ऑपरेशन सिंदूर हुआ नहीं हुआ, ये तमाम ऐसे सवाल नेगेटिव जाते हैं, ये सारे सवाल, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आप हवा देते हैं, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन इसी के साथ जो विपक्ष की मांग है उसको लेकर के देखना है कि अब शिवम और आशीष क्या कुछ सरकार की तरफ से फैसला होता है, क्या विशेष सत्र का आयोजन होता है या नहीं होता है, या मानसून सत्र का यहाँ पर इंतजार होगा।